फ्राइडे ब्लेसिंग मीटिंग में प्रभु आपका नाम ऊंचे पर उठाते हैं। प्रभु तो हमारा छुड़ाने वाला पिता है, प्रभु तो हमें आशीष देने वाला पिता है, तो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे जीवन पर दया करने वाला प्रभु है। प्रभु हमारे जीवन को अनुग्रह देने वाला पिता है। प्रभु हमें अभिषेक में चलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें बंधनों से छुड़ाने वाला पिता है। और आज की रात बहुत आज से अभिषेक हो रहा है, बहुत आज से ब्लेसिंग को देखता हूं मैं, बहुत आज से ब्लेसिंग जवानों के अंदर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड। सारी महिमा और आदर आपको मिले। यीशु जी के नाम में प्रार्थना मांगते, बोलो आमीन। आइए ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें। आइए सब जन बैठ जाएं, अपने स्थानों पर बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आज बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। मेरे साथ निकालें लूका अध्याय 2। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए निकालें निकालें परमेश्वर का वचन सुने। लूका अध्याय 2 36, 37 और 38 वचन पढ़ेंगे हम लोग। बड़े ध्यान से सुनना बेटा आज की रात। हाँ, निकालें निकालें निकालें। आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। हाँ हाँ, वह बहुत बूढ़ी थी और बाइबल उस बहन के बारे में बताती, वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। सुनेंगे बड़े ध्यान से। 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और बाइबल उस बहन के बारे में बताती है कि वो 84 साल से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और बाइबल बताती है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके। पर बाइबल बताती है उस बहन के बारे में कि वो उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। उस बालक के विषय में बातें करने लगी। बोलो आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। एक बहन थी जो असेर के गोत्र में से थी और बाइबल में लिखा है वो हन्ना नामक फनमेल की एक बेटी भविष्यवक्तिन थी। बड़े ध्यान से सुनना। बाइबल बताती है कि वो बहन अपने पति के साथ कितने साल थी? शादी के बाद ओनली 7 साल। और बाइबल बताती है वो 84 साल से विधवा थी। अपने जीवन में उसने बहुत कष्ट उठाई। अपने जीवन में बहुत कष्ट, शैतान ने उसके परिवार को उजाड़ दिया, उसके पति को ले डूबा, उसके पति का डेथ हो गया और वो प्रभु को जान गई
और प्रभु के जानने के बाद बाइबिल बताती है उसने प्रभु के मंदिर को नहीं छोड़ी। बाइबिल बताती है बेटा उनके जीवन के अंदर शैतान ने अंधेरा डाल दिया, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके वाइफ अनाथ हो गई, उनके मेन गार्जियन था शैतान ने उसको तबाह कर दिया। लेकिन बाइबिल बताती है वो बहन परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ी। बाइबिल बताती है वो परमेश्वर के चरणों में बनी रही और उसने प्रभु को जान गई किसी के माध्यम से। और जब प्रभु को जानी तो बाइबिल बताती है उसने अपना सारा जीवन प्रभु को दे दी। हालेलुया। उसने अपना सारा जीवन प्रभु को दे दी और प्रभु के भय में, प्रभु के चरणों में बाइबिल बताती है उपवास कर करके प्रार्थना करती थी और अपने बच्चों को प्रभु के चरणों में रखती थी। हालेलुया। उनके जीवन की खुशी खत्म हो चुकी, उनके जीवन के आनंद और शांति सब छीन गई थी, लेकिन बाइबिल बताती है यीशु के आने के बाद उसके जीवन में खुशियां आ गई थी। हालेलुया। यीशु के आने के बाद उनके जीवन में रोशनी आ गया था, उससे पहले अपने जीवन के सारे खुशी छीन गई थी। आज बड़े ध्यान से सुनो बेटा, परमेश्वर आपके जीवन के लिए वो चीज रखा है। यदि आप अपने जीवन के अंदर में एक बुलाहट को समझेंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपके द्वारा, बाइबिल बताती है बहन अपने जीवन में दुखी थी, परेशान थी, निराश थी, हताश थी, लेकिन प्रभु के जन के पहुंचने के बाद इसका लाइफ चेंज हो गया, इसके जीवन के अंधेरा भाग गया। इनके जीवन में शैतान ने अंधेरा डाल दिया था, इनके घर में शैतान ने निराशा डाल दिया था, बीमारी डाल दिया था, प्रॉब्लम डाल दिया था। इनके जीवन में सोच खत्म था कि हम आगे जिंदगी जी के क्या करेंगे। बाइबिल बताती है इनके छोटा छोटा बच्चा अनाथ हो चुका था, लेकिन बाइबिल बताती है किसी के माध्यम से इस बहन ने प्रभु को जान गई और प्रभु को जानने के बाद बाइबिल बताती है इसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। और बाइबिल बताती है वो उपवास कर करके क्या करती थी, ये बहन प्रार्थना करती थी और रात दिन प्रभु के मंदिर को वो रहा करती थी। हालेलुया। और बाइबिल बताती है 84 साल तक उसने अपने विधवापन की नाम धराई लेकर चली, लेकिन बाइबिल बताती है यीशु को पाने के बाद उनकी जिंदगी में रोशनी आ गई थी। बोलो आमीन। आपके जाने के बाद, आपके छूने के बाद, आपके सुसमाचार सुनाने के बाद, आपके प्रेयर के बाद किसी को जीवन मिलने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आप वो जवान हो कि आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा लोगों को जीवन मिलेगा। बोलो आमीन। जिस प्रकार इस बहन को प्रभु के सुसमाचार के द्वारा जीवन मिला, इनके जीवन टूटा और बिखरा जीवन था, इनका जीवन खत्म हो चुका था। इनके मेन गार्जियन जब खत्म हुआ तो इनके जीवन में अंधेरा छा गया और बाइबिल बताती है इनके जीने का सब इरादा खत्म हो चुका था। इनके जीवन में कोई मकसद नहीं रहा जिंदगी जीने का। इनके लाइफ खत्म हो चुकी थी। केवल 7 साल अपने पति के साथ रही और बाइबिल बताती है अपने बच्चों को लेकर प्रभु के चरणों में रहा करी। हालेलुया। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा आपके खड़े होने के द्वारा ऐसे लोगों की जिंदगी प्रभु के चरणों के नजदीक आने वाला है। बोलो आमीन। ऐसे लोग यीशु मसीह के उद्धार को देखने वाले हैं। बोलो आमीन। आप अपने बुलाहट में बने रहना है, अपने बुलाहट को आपको समझ के चलना है। प्रभु क्यों आपको चुना है? ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए आशीष के कारण बनने के लिए। बोलो आमीन। ऐसे लोगों के उद्धार के लिए प्रभु ने आपको और मुझे खड़ा किया है। बोलो आमीन। आप जब खड़ा रहेंगे परमेश्वर ऐसे परिवार को लेकर आएगा आपके द्वारा। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे परिवार को छुड़ाएगा, आपके द्वारा ऐसे परिवार को जीवन मिलेगी, आपके द्वारा ऐसे परिवार उद्धार पाएंगे।
यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बट आप अपने अभिषेक को संभाल के रखें, अपने बुलाहट को आप समझें कि प्रभु ने क्यों बुलाया आपको। ऐसे दुखी परिवार को छुड़ाने के लिए, ऐसे दुखी परिवार के लिए आशीष के कारण बनने के लिए, ऐसे टूटे परिवार के लिए आप आशीष के कारण बनेंगे यदि आप अपने अभिषेक में खड़े रहेंगे, अपने बुलाहट में खड़े रहोगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु आपके द्वारा उन आत्माओं को छुड़ाएगा जो आज अपने जीवन में हारा हुआ है लोग हैं, अपने जीवन में टूटा लोग हैं, अपने जीवन में बिखरे लोग हैं। ऐसे लोग परमेश्वर तुम्हारे द्वारा छुड़ाएगा। बोलो आमीन। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप साधारण लोग नहीं हैं। आमीन। आप साधारण लोग नहीं हैं। आपको समझना है कि प्रभु ने आपको साधारण नहीं बनाया, आप बड़े कीमती हो। एक दूसरे को बोलो कि आप बड़े कीमती लोग हो, आप बड़े कीमती लोग हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। क्या आज की रात आप परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं? आज की रात क्या आप अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने गले छुड़ाया, अपने राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपने राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, बोलो परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। मेरे साथ निकालें 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय 20, 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। बेटा बड़े ध्यान से सुनो। आज की रात मैंने कहा आप मूल्यवान लोग हैं, आप बड़े कीमती लोग हैं। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हाँ हाँ। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यस। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। यस। और स्वामी के काम आएगा। और स्वामी के काम आएगा।
और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। उनके साथ धर्म। उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम। और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और मेल मिलाप का पीछा कर। पर बोलो मूर्खता। बस बस बस, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है घर में केवल ना सोने चांदी के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर का। हालेलुया। आपके घर में बहुत प्रकार के बर्तन रहते हैं, है कि नहीं? सब प्रकार के बर्तन, कोई पीतल का बर्तन, कोई सिल्वर का बर्तन, कोई स्टील का बर्तन, लेकिन सब आदर के पात्र हैं। हालेलुया। सब प्रकार के बर्तन रहते हैं कि नहीं आपके घर में, या एक ही प्रकार के बर्तन रहते हैं? आप बता सकते हो आपके घर में कितने प्रकार के बर्तन रहते हैं? बहुत प्रकार के। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि वो बर्तन आदर के योग्य कब बनते हैं? जब अपने आप को पवित्र रखते हैं। आमीन। हालेलुया। आपके जिंदगी को आप पवित्रता में रखोगे तब आप स्वामी के काम आओगे। आमीन। हालेलुया। घर में अनेक प्रकार के बर्तन, आदर के भी योग्य और अनादर के योग्य, लेकिन वो बर्तन अच्छे हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप एक बर्तन को आदर देते हैं, दूसरा बर्तन को अनादर देते हैं। नहीं, वो आदर के योग्य हैं। लेकिन वो यदि आप इस बात को समझ जाओ कि आप परमेश्वर के लोग हो, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के पवित्रता में रखोगे, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के भय में रखोगे, तो बाइबल बताती है आप स्वामी के काम आओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। स्वामी के काम कब आता है वो बर्तन? जब आप पवित्रता में चलोगे। बोलो आमीन। हालेलुया। स्वामी के काम कब आओगे? जब आप अपने आप को पवित्र रखोगे। स्वामी कब आपको उपयोग करेगा? जब आप पवित्रता में रहोगे। हालेलुया। प्रभु ने बड़े उदाहरण दिया। आपके घर में कई प्रकार के बर्तन, उसी प्रकार के आपके घर में और भी भाई लोग होंगे, और भी बंधु होंगे, और भी बहनें होंगे। हालेलुया। लेकिन उसमें से क्या आप स्वामी के लिए क्या खड़े हैं? क्या आप परमेश्वर के भय में हैं? आप क्या पवित्रताई में हैं आप? हालेलुया। यदि आप पवित्रताई में, तो परमेश्वर आपको बर्तन का है और आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। क्या बोला? 21 पद देखो, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी का काम आएगा, और हर एक भले काम के लिए क्या होगा? तैयार होगा। बोलो आमीन। यदि आप अच्छे बर्तन के समान अपने चरित्र को अच्छे रखोगे, स्वामी के काम आओगे। बोलो आमीन। नीचे में लिखा 22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। किससे भागना है? जवानी की अभिलाषा से। हालेलुया। किससे भागना है बेटा? जवानी की अभिलाषा से। यदि आप अपने जवानी में अपने आप को आप कंट्रोल में रख लिए, आप परमेश्वर के अच्छे बर्तन हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। आप अपने जवानी में परमेश्वर के भय मान रहे हो, आप जवानी में सेवा कर रहे हो, तो आप स्वामी के काम आओगे। बोलो आमीन। यदि आप अपनी जवानी में अपने जीवन को कंट्रोल ना रखोगे, यदि आप बार बार पाप में फंस रहे हो, बार बार आप बुरे अभिलाषा में गिर रहे हो,
बार बार अपने जीवन को अंधकार में ढकेल रहे हो, तो फिर स्वामी के काम आने वाले नहीं हो। स्वामी के काम कब आओगे? जब आप अपनी जवानी की अभिलाषा से भागोगे। हालेलुया। जब आप अपने जीवन को एक अच्छे बर्तन के समान रखोगे, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपके द्वारा बहुत सारे परिवार को छुड़ाएगा। और बाइबल बताती है, उस बहन के घर कोई शख्स पहुंच गया। वो बहन के घर कोई शख्स पहुंच गया जो विधवा थी, जो अपने जीवन में बड़ी दुखी थी, बड़ी निराश थी, परेशान थी। उनकी छोटा छोटा 2 बच्चा था। केवल बल्ली 7 साल उसके पति के साथ रह पाई थी। बाइबल बताती 84 साल की विधवापन की नाम धराई करी। अपने जीवन में विधवापन 84 साल तक रही, लेकिन बाइबल बताती है कोई अच्छा पात्र उसके घर पहुंच गया, कोई अच्छा शख्स पहुंच गया और उसने प्रभु का गुड न्यूज सुनाया। हालेलुया। बोलता है कि बहन, तू दुखी क्यों है? तेरे साथ प्रभु है। हालेलुया। तेरे साथ कौन है? तू प्रभु की बेटी है। तू दुखी पड़ी है। अपने आप को छोटा मत समझ, दुखी मत हो। अरे तुम्हारा पति छोड़ दिया, तुम्हारा घर के लोग छोड़ दिए, लेकिन प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कौन गया? एक अच्छे पात्र, एक अच्छे सेवक, एक अच्छे बर्तन। बाइबल में लिखा, जो आदर के योग्य रहेंगे वो बर्तन को प्रभु अपने स्वामी के काम आएगा। हालेलुया। वो जवान उस बहन के घर गुड न्यूज लेके चला गया। बोलता है, बहन तू बहुत दुखी रहती है। उसने आनंद के सुसमाचार सुनाया और बोलता है कि बहन तू हमारे चर्च आया करना। बोलता है, बहन हमारी प्रार्थना लगती, प्रार्थना भवन आया करना, अपने बच्चों को लेकर आना। और वही बहन प्रभु के सुसमाचार सुनने के कारण, वही बहन प्रभु को जीवन देने के कारण, बाइबल बताती है खुदा ने उनको ऐसा अभिषेक किया कि बाइबल बताती है वो भविष्यवक्तन बन गई। हालेलुया। वो भविष्यवाणी करने लग गया। धन्यवाद, 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 आप कौन सी बर्तन बनना चाहते हैं? आदर की या अनादर की? आदर की या अनादर की? तो फिर स्वामी के काम आओगे। आमीन। क्या आओगे? स्वामी के काम आओगे। स्वामी आप उस बर्तन को इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। फिर जवानों क्या करना है अपने जवानी की अभिलाषा से? अरे भागना है कि फंसना है? इस उपने फंस गया। क्या किया? अरे भागा। हालेलुया। इस उपने क्या किया बेटा? भागा, अपने उस पाप से भागा, अभिलाषा से भागा। इसलिए कि स्वामी ने उसको अपनी महिमा के लिए सिंहासन में दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, बोलो बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो अपने जीवन को प्रभु के लिए सुरक्षित रखता है उसको स्वामी इस्तेमाल करता है। आमीन। हालेलुया। जो अपना जीवन को प्रभु को देता है, प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
बोलो यीशु मसीह के। जय। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें आज। शाबाश मेरे गबरू जवान, बैठ जा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इनको बोलते हैं गबरू जवान। आप टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप कौन से बर्तन हैं, या अनादर के? क्या बनना चाहते हैं, आदर के या अनादर के? घर में तो कई प्रकार के बर्तन रहते हैं। यस, सब आदर के योग्य हैं, कोई अनादर के योग्य नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो अपने स्वामी की इच्छा के साथ चलता है वो और भी बड़े आदर के योग्य बन जाते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जवानों, कौन से बर्तन बनना चाहते हैं आज की रात? आदर की है या अनादर की है? तो फिर अपने स्वामी की इच्छा में चलना पड़ेगा। अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। अपने स्वामी के साथ चलना पड़ेगा। अपने स्वामी के साथ रहना पड़ेगा। यदि आप एक अच्छा बर्तन बनना चाहते हो, आदर की योग्य, तो स्वामी की सुनना पड़ेगा। आमीन। और जब स्वामी की सुनोगी तो प्रभु तुम्हारे द्वारा बहुतों के आंसू को मिटाएगा। बहुतों के आंसू को परमेश्वर पोंछेगा। बहुतों के बंधन को तुम्हारे द्वारा तोड़ेगा। बहुतों के जुआ आजमाद होंगे। बहुतों के बंधन खुल जाएगा। बहुतों के ऊपर अभिषेक आएगा। बहुतों के जीवन बदल जाएगा। बहुतों के जिंदगी को खुदावंद खड़ा करेगा। आज की रात आप आदर के बर्तन बन जाइए। आज के रात वर्धन के बर्तन बन जाइए। आदर के बर्तन, आदर के बर्तन, आदर के बर्तन। जो पापों में खोया और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में खोया और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, और बाइबिल बताती है वो दुखी बहन जब प्रभु को जानी, अपना जीवन प्रभु को दी और अपने पूरे घराने समेत प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ी। जीवन भर प्रभु के हो गई। जीवन भर प्रभु के बेटी बन गई। जीवन भर प्रभु के कामों को करने वाले एक अच्छे बर्तन बन गई। प्रभु आपके द्वारा बहुतों को अच्छे पात्र बनाएगा। आपके द्वारा बहुतों को अच्छे बर्तन बनाएगा और वो स्वामी के काम आएगा।
आपके द्वारा लोगों को छुड़ाएगा परमेश्वर, आपके द्वारा लोगों को छुड़ाएगा खुदाबंद, आपके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे, आपके द्वारा लोग चंगाई पाएंगे, आपके द्वारा लोग बंधन से आजाद होंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? अच्छी पात्र बनना है। क्या बनना है? अच्छे बर्तन, ताकि हम क्या होंगे? स्वामी के काम आएंगे। यस, स्वामी के क्या आएंगे बेटा? काम आएंगे। प्रभु तुम्हारे द्वारा आजाद करेगा तुम्हारे घराना को। आंख बंद कर, प्रेयर कर, आंख बंद कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु तुम्हारे द्वारा छुड़ाएगा बेटा। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर को खड़ा करेगा। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा आजाद करेगा। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में बड़े गवाही को लेकर आया है। परमेश्वर तुम्हें छुड़ाया है, और तुम्हें इसलिए छुड़ाया है कि तुम दूसरों को छुड़ाओगे। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अभिषेक को दे रहा है आज की रात। अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है बेटा तुम्हारे अंदर। एक अभिषेक, एक आग को तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। परमेश्वर का अभिषेक को रसफेद कर ले आज की रात, खुदा के कामों को करने के लिए, 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 खुदा के राज्य को बचाने के लिए, खुदा के लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने घराना को बचाने के लिए आज की रात वस्त्र के समान पहन ले। पवित्र अग्नि के अभिषेक को, अभिषेक को। मैंने कहा तुम्हारे द्वारा परमेश्वर छुड़ाएगा, तुम्हारे घर को आजाद करेगा बेटा। मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ, मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जीवन के अंदर लेके जा, लेके जा, लेके जा। अभिषेक को लेके जाना है आज की रात, लेके जाना है बेटा उस अनॉइंटिंग को, जिसके द्वारा तुम्हारे घर के जुआ टूटेगा, जिसके द्वारा तुम्हारे घर के बंधन टूटेगा, जिसके द्वारा शैतान के गढ़ गिरेगा, जिसके द्वारा तुम्हारे द्वारा जीवन बचाया जाएगा। आमीन। उस अभिषेक को लेके जाना आज की रात, उस अभिषेक को लेके जाना है बेटा, उस अनॉइंटिंग को लेके जाना है, उस बरकत को लेके जाना है, उस आशीष को लेके जाना है। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा छुड़ाना चाहता है। प्रभु तुम्हारे जीवन के द्वारा बंधन को तोड़ेगा। प्रभु तुम्हें खड़ा कर रहा है, प्रभु तुम्हें खड़ा कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा करेगा। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुतों की आंखों को खोलेगा, बहुतों की आंखों को खोलेगा। परमेश्वर बहुतों की आंखों को खोलेगा। तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम्हें आजाद करने के बाद तुम्हारे द्वारा बहुतों को आजाद करेगा। तुम्हें आजाद कर रहा है बेटा आज की रात। तुम आजाद हो रही हो, आजाद हो रही हो, आजाद हो रही हो, आजाद हो रही हो, आजाद हो रही हो। तुम आजादी को लेकर जाओ आज की रात, तुम आजादी को लेकर आज की रात जाओ, आजादी को लेकर जाओगे और तुम बहुतों की आंखों को खोलोगे, बहुतों की आंखों को खोलोगे। बहुत सारे खुदावत तुम्हारे द्वारा छुड़ाएगा, बहुत सा लोग तुम्हारे द्वारा। जो तुझसे दूर हुआ, समर्पित होइए। मैं जो पापों में डूबा
तुझसे। सुने 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 सुने, हर एक जन अपने जीवन को समर्पित करो। हर एक जन अपने प्रभु की काम आने के लिए पात्र बनो। हर एक जन अपने जीवन को समर्पित करो। प्रभु देखो, भविष्यवाणी का वर्ड एक जने के लिए होता है, लेकिन आशीष पूरे चर्च पाते हैं। भविष्यवाणी की बातें एक जन के लिए होता है, लेकिन सारे लोग आशीषित होते हैं। एक जन के लिए प्रोफेटिक वर्ड आता है, लेकिन यहाँ बैठे हर लोग आशीषित होते हैं। आपको आशीषित होना है, आपको ब्लेसिंग होना है, आपको ब्लेसिंग पाना है, आपको ब्लेसिंग पाना है। वो आपके द्वारा छुड़ाएगा आपके घराना को, आपके द्वारा छुड़ाएगा, 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 वो आपके द्वारा छुड़ाएगा। जवान यीशु के नाम से आजाद हो रहे तो मैं तुम्हें यीशु के नाम से आजाद कर रहा हूं। जवान, तुम्हारे अंदर बैठे आत्मा को यीशु के नाम से कमांड करता हूं, तुम्हें छोड़ के भागे, तुम्हें छोड़ के भागे, तुम्हें आजाद करता हूं। जवान, फ्री करता हूं, उस गंदी स्पिरिट से फ्री करता हूं, तुम्हें फ्री करता हूं। आजाद हो जा बेटा, आजाद हो जा यीशु के नाम से, फ्री होकर जा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर से बोलो, प्रभु मुझे उपयोगी बर्तन बना ले, मैं स्वामी आपके काम आऊं, स्वामी मैं आपके काम आऊं, स्वामी मैं आपके काम आऊं। स्वामी मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस देश में इस्तेमाल कर, मुझे इस धरती में इस्तेमाल कर। स्वामी मैं आशीष के कारण बनना चाहता हूँ, स्वामी मैं आशीष के कारण बनना चाहता हूँ, स्वामी मैं आशीष के कारण बनना चाहता हूँ। प्रभु तुम्हें अभिषेक कर रहा है। लो फश फश पिता पावर, फश फश पिता पावर, अभिषेक हो रहे हो, अभिषेक हो रहे हो। जवान, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर। प्रभु तुम्हें अपने काम के लिए उपयोग करेगा, आमीन। तुम स्वामी के काम आओगे। तुम वो बर्तन हो जो स्वामी के काम आओगे। तुम वो बर्तन हो जो स्वामी के लिए आशीष के कारण बनोगे। तुम वो बेटा बेटी हो जो प्रभु तुम्हें उपयोग करेगा, जो प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। प्रभु तुम्हारे जीवन के ऊपर एक बड़ा योजना रखा है। आमीन। प्रभु तुम्हारे जीवन के लिए बड़ी आशीष रखा है। आमीन। यदि आप अपने जीवन को प्रभु को देंगे, आप स्वामी के काम आएंगे। यदि आप अपने जीवन को प्रभु को देंगे, जवान, यदि आप अपने पापों से मन फिराएंगे,
आप स्वामी के काम आएंगे, आप स्वामी के काम आएंगे। स्वामी आपको अपने काम में इस्तेमाल करेगा, आप स्वामी के काम में आएंगे, आप स्वामी के लिए उपयोगी बर्तन हो जाएंगे, आज स्वामी के लिए उपयोगी बर्तन हो जाएंगे, आज स्वामी के काम आएंगे, आप स्वामी के काम आएंगे। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो आज की रात। अपने हाथों को उठाओ, हर एक जन अपने हाथों को उठाओ, हर एक जन अपने हाथों को उठाओ, हर एक जन अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। री बाबा बाबा बाना शबा बना, री बाबा 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 रीखा बाबा 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 रीखा दलबा शबदलबा रीखा दलबा शबदलबा रीखा दलबा शबदलबा रीखा दलबा शबदलबा। मैं हर एक आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक प्रियजन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन प्रभु के काम आओगे, हर एक जन स्वामी 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 के काम आओगे। यीशु के नाम में मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। टीम में तुम्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। टीम में तुम्हें ब्लेस करता हूँ। तुम स्वामी के काम आओगे, तुम स्वामी के काम आओगे। वॉलेंटियर में तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम स्वामी के काम आओगे। वॉलेंटियर जवान भाइयों में तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम स्वामी के काम आओगे। हर एक कार्यकर्ता मेरे भाइयों को मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु के काम आओगे, यीशु के काम आओगे। हर एक लीडरों को बोलता हूँ यीशु के काम आओगे, स्वामी के काम आओगे। स्वामी तुम्हें अपने कामों में उपयोग करेगा, स्वामी तुम्हें अपने कामों में उपयोग करेगा। स्वामी के काम आओगे, स्वामी के काम आओगे, स्वामी के काम आओगे, स्वामी के काम आओगे। बाबा बाना शबाना बाला ला 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 ला। बाबा 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 ना शबाना बाना ला। री बाबा बाबा बाना शबाना बाना। री बाबा 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 बाबा। बेटा तुम स्वामी के काम आओगे, तुम स्वामी के काम आओगे। प्रभु तुम्हें अपने काम के लिए उपयोग करेगा, प्रभु तुम्हें अपने कामों 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 के लिए उपयोग करेगा। परमेश्वर तुम्हें अपने कामों में उपयोग करेगा, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा लोगों को छुड़ाएगा। बाइबल बताती है बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई अनादर का, आदर का, और कोई कोई अनादर का। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी का काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। इसलिए पौलुस लिखता है जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जब हम अपनी जवानी के अभिलाषा से भागते हैं बेटा तो हम स्वामी के काम आते हैं। स्वामी जब तक हमें अपने काम में उपयोग नहीं करता, जब तक हम अपनी अभिलाषा से बाहर नहीं आते हैं, जब तक हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, स्वामी कभी काम नहीं करता हमारे जीवन के अंदर। स्वामी कब काम करता है? जब हम अपने जीवन को बदलते हैं, जब पूरे सच्चे दिल से प्रभु को समर्पित होते हैं, जब सच्चे मन से प्रभु को अपने जीवन देते हैं, जब सच्चे मन से बोलते हैं कि तू ही मेरा प्रभु है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगी प्रभु, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु, मैं पाप नहीं करूंगा प्रभु, मैं पाप से दूर रहूंगा प्रभु, मैं अपने जीवन में खुदा तुझे महिमा दूंगा, मैं जब तक धरती में रहूंगा प्रभु तेरी महिमा करूंगा। जब अपने आप को हम शुद्ध रखते हैं हम स्वामी के काम आते हैं। और स्वामी आज की रात के बाद
तुम्हें अपने उपयोगी बर्तन बना रहा है। स्वामी के काम आओगे आप। स्वामी कहीं भी तुम्हें खड़ा करेगा। स्वामी किसी के पास भी भेज देगा। और उस विधवा मां के घर में किसी को भेजा, वो स्वामी का एक उपयोगी बर्तन था जो विधवा मां के घर गया और उसने दोनों बच्चा को और उस मां को सुसमाचार सुनाया। और बाइबल बताती है वो मां प्रभु को जानने के बाद अपने जीवन में शांति को पाई, अपने जीवन में सुकून को पाई, अपने जीवन में आनंद को पाई बेटा। और वो प्रभु की बेटी बन गई। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा ऐसे लोगों के बीच में जो पापों में, गुनाहों में, अपराधों में, बीमारी में, बंधनों में, दुख में, कष्ट में, बोझ में, श्राप में पड़े, ऐसे लोगों के बीच इस्तेमाल होंगे। ऐसे जगह में प्रभु तुम्हारे जीवन को उपयोग करेगा। धन्यवाद। कुछ टाइम धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 सुनो 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 सुनो। हालेलुया। कितने लोग स्वामी के काम आना चाहते हैं? फिर से अपने हाथों को दिखाएंगे। हालेलुया। आज अपने बाइबल के ऊपर पेज में लिखना, स्वामी मैं आपके काम आना चाहता हूं। क्या लिखना है? स्वामी मैं आपके काम आना चाहती हूँ, मैं आपके काम आना चाहता हूँ। प्रभु आपको अपने काम में उपयोग करेगा। आमीन। लेकिन सावधान रहना है। कैसा रहना है बेटा? सावधान रहना है। किससे? शैतान से। किससे सावधान रहना है बेटा? शैतान से। शैतान चाहेगा कि आप पाप में फंसो। शैतान चाहेगा कि आप गलत जिंदगी जियो। शैतान चाहेगा कि आप स्वामी के काम ना हो। समझ रहे हो ना? शैतान क्या करेगा? आपको फंसाना चाहेगा। शैतान आपके विश्वास को खत्म करना चाहेगा। शैतान आपकी पवित्रताई को खराब करेगा। शैतान आपको कड़वाहट में लाएगा। शैतान आपको, आपके विचार को खराब करेगा। शैतान आपको झगड़े में फंसाएगा। शैतान आपको पाप में फंसाएगा। शैतान आपको बेविचार में फंसाएगा। शैतान आपको चोरी में फंसाएगा ताकि आप स्वामी के काम ना हो। शैतान बड़ा चालाक है, उससे सावधान रहना है। बोलो एक दूसरे को, सावधान रहना है। सावधान है। वॉलंटियर वसीपर बोलो एक दूसरे को, बोलो सावधान रहना है। क्या रहना है? किससे? या स्वामी से? शैतान से। शैतान से सावधान रहना है। हालेलुया। शैतान बड़ा चालाक है बेटा, आसानी से उनके बच्चों को फंसाता है। और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें उसकी चाल में फंसना नहीं है। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय पीछे वालों ने 15 मिनट और बोलने के लिए टाइम दिया है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय जो पापों में खोया हुआ था और जो तुझसे ये आज की रात ये वसीब आपको समर्पण कर रहा है। आमीन। आपको ये वसीब आपको समर्पण कर रहा है।
आपके आत्मा को तैयार कर रहा है। आपको कैसे समर्पित होना है? कैसे समर्पित होना है? प्रभु को बोलकर, मैं जो पापों में खोया हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में खोया हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। किसको? स्वामी को। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। किसको? मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने बिस्तर में जाने से पहले अपने हाथों को जोड़ना, अपने आंखों को बंद करना और बोलना कि प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर चला गया था। इस वसीब को याद करना, बोलना कि प्रभु, मैं पापों में खोया था, मैं गुनाहों में था। प्रभु, तूने मुझसे प्यार किया, तूने मुझे अपने गले से लगा लिया। प्रभु, तूने मुझे छुड़ा लिया। जो पापों में खोया हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता यीशु, धन्यवाद करता, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने बिस्तर में जाने से पहले अपने हाथों को जोड़कर आप इस गीतों को गुनगुनाना और आज की रात एक छोटा सा प्रार्थना करना, समर्पण प्रार्थना, और प्रभु को समर्पित हो जाना। बेटा, अपने स्वामी को समर्पित हो जाना। अपने स्वामी को बोलना कि प्रभु, मैं तुझसे दूर था, मैं आपके करीब आ गया हूं। स्वामी, मैं आपके बच्चा हूं, मुझे अपने गले से लगा ले। मैं आपके बच्चा हूं प्रभु, मुझे अपने गले से लगा ले। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। ये आपको प्रेयर करना है आज की रात। मेरे साथ एक वचन निकालो, 2 कुरिन्थियस 11 वचन, दूसरा का सेकंड चैप्टर। हाँ,
शैतान का हम पर दाव न चले, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। अनजान नहीं। हालेलुया। कितने लोग अनजान हो शैतान की युक्ति से। वो आसानी से क्या करता है बेटा, वो आपको फंसाता है, आपके जीवन में गंदा अभिलाषा लाएगा, आपके अंदर में गंदा सोच लाएगा, आपको गलत दिशा में ले जाएगा, आपको गलत दोस्तों के साथ ले जाएगा। लेकिन आपको शैतान की युक्ति से अनजान, बोलो नहीं होना है, बोलो नहीं होना है। और अनजान होगी तो हम क्या कर सकते हैं? ये प्रभु क्या कर सकता है? कर सकता है कुछ? हाँ? आप अब जीवन में अपने आप को समर्पित नहीं रहोगे, पादरी साहब कुछ करेगा क्या? पादरी साहब आपको अभिषेक में बढ़ा सकता है, आपको वचन में सिखा सकता है, आपका प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपको साथ में चला सकता है। लेकिन आप अपने जीवन के अंदर का स्वामी, केवल मालिक आप हो। आपके दिमाग का रक्षा केवल आप कर सकते हो, आपके शरीर की रक्षा आप कर सकते हो, मैं नहीं, ना ही मेरा प्रभु। आप कैसे समर्पित रहोगे वो आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड करती है। हालेलुया। आप कैसे आप परमेश्वर के भय में रहोगे, कैसे पवित्रताई में रहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है बेटा। आप कैसे परमेश्वर के आदर करोगे, कैसे अपने स्वामी के एक अच्छे पात्र बन के रहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। स्वयं आप हो, आपके जीवन के मालिक आप हो। आपके जीवन के मालिक बोलो पादरी है, बोलो मेरा जीवन के मालिक पादरी साहब है। कितने लोग कितने लोग बोल सकते कि मेरे जीवन के मालिक पादरी साहब है? फिर मैं आज के बाद आपको यहाँ चर्च में रख लूंगा। हालेलुया। आपको घर जाने नहीं दूंगा, यहीं सेवा करना है। फिर मेरे साथ पीछे में बैठ के गाड़ी में जाना, सेवा करने, उधर से आना। मैं यहाँ पर प्रेयर करता हूँ, उतना टाइम तक प्रेयर करना पड़ेगा। मैं जो फास्टिंग रहूंगा तो फास्टिंग रहना पड़ेगा। हाँ, मैं सोऊंगा तो आपको सोना पड़ेगा। हाँ, मैं काम करूंगा तो काम करना पड़ेगा। आपको जो कुछ मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने जीवन का मालिक स्वयं बनिए, आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं करिए। आपको अपने जीवन की रक्षा करना है, आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हो बेटा। आप अपने घर में कैसे रहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप कैसे पवित्रता में चलोगे आपके ऊपर है। आप शैतान को अवसर दोगे, शैतान अवसर पाएगा। आप शैतान को अवसर नहीं दोगे, शैतान अवसर बोलो नहीं पाएगा। आप पाप को जगह दोगे, पाप काम करेगा। हालेलुया। आप प्रभु में समर्पित रहोगे, प्रभु काम करेगा। बोलो आमीन। हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं। पौलुस लिखते हैं हम शैतान की युक्ति से हम पर कोई दाव, शैतान के दाव बोलो ना चले। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, गलातियों का 6 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे हम लोग। मैं पढ़ रहा हूं, कोई ना। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों की को भागी करें। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता।
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। प्रभु ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता बेटा, प्रभु को ठट्ठे में नहीं लेना है। प्रभु की आदर करोगे तो प्रभु तुम्हारा भी आदर करेगा। प्रभु के साथ पवित्रताई में रहोगे तो प्रभु आपको और पवित्रताई में रखेगा। आप गलत रास्ते में जाओगे तो प्रभु भी बोलेगा हाँ क्या यार तू तो सुनता नहीं है मेरा। हाँ क्या बोलेगा, तू तो सुनता नहीं है, जा इसलिए करके। अब तेरे को क्या कर सकता हूँ, तेरे जीवन के मालिक कौन है, तू ही है। हाँ तेरे जीवन के मालिक तू ही है। अब तुझे क्या समझाऊंगा, तुझे मैं नहीं सिखा सकता। बोलेगा जा, छोड़ देगा अपने हाल में। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बाइबल बताती है इस्राएली लोग जब परमेश्वर को जानना ना चाहा तो प्रभु ने उसके बाइबल में लिखे उसके निकम्मे चाल में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। और फिर वे हर एक प्रकार के बुरे कामों में फंस गए, हर एक प्रकार के बुरे कामों में फंस गए। जब परमेश्वर छोड़ता है तो लोग फिर बचता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर छोड़ता है तो इंसान हर प्रकार की बुराई में फंस जाते हैं। और इस्राएलियों को क्या किया, जब उन्होंने नहीं जानना चाहा परमेश्वर को तो परमेश्वर ने उसके निकम्मे काम में क्या कर दिया, छोड़ दिया। कुछ टाइम में और एक दो वचन आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद में प्रेयर करेंगे। रोमियो की पुस्तक निकालो, 1 अध्याय। एक का 22 से पढ़ेंगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ कौन है ये वो लोग हैं जो मिस्र से छुड़ाए गए लोग थे। इस्राएली लोग जंगल में, बाइबल बताती है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। और बाइबल बताती है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को पक्षी बना दिया, पेड़ पौधा बना दिया, चलने वाला जीव जंतु बना दिया। और इस प्रकार से इंसान परमेश्वर को भूल गया, पाप में फंस गए, गंदगी में फंस गए। आखिर क्या हुआ, इस कारण 24 पढ़ो जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्या कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, देखो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सृष्टि की उपासना और सेवा की, और सेवा की, न कि उस सृजनहार की, और ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, जो सदा धन्य है। आमीन। आमीन। क्या किया उन्होंने, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना करने लग गया। सृष्टि की कर्ता को भूल गए, सृष्टि के राजकुमार को भूल गए और सृष्टि के क्या करने लग गए, पूजा करने लगे। कोई सूर्य चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, अभी हमारे भगवान है। कोई पेड़ पौधा का पूजा करने लगे, कोई नदी नाले का पूजा करने लगे। हाँ,
जिस परमेश्वर ने बनाया है उसको तो भूल गए, लेकिन जिस चीजों को परमेश्वर ने बनाया उसको लोग पूजने लग गए। हेलो, हालेलुया। क्या किए? परमेश्वर को लोग भूल गए, लेकिन जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया था उसी को भगवान मानने लग गए, उसी को पूजने लग गए, उसी की आराधना करने लग गए। पेड़ का, पौधों का, जल का, थल का, नदी का, नाला का, सूर्य का, चंद्रमा का क्या करने लग गए? लोग आराधना करने लग गए और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या कर गए? भूल गए। हाँ हाँ, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी, बाइबल बताती है, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल उससे डाला। जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम और करके पुरुषों के साथ निर्जलता का काम करके, निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा कि लोग परमेश्वर को नहीं जानना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उसके निकम्मे काम में उसको क्या कर दिया? बोलो, छोड़ दिया। जब हम परमेश्वर को जानना नहीं चाहते तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमको हमारे निकम्मे कामों में क्या करता है? बोलो, छोड़ देता है। बोलता है इतने सिखाने के बाद, इतनी समझाने के बाद, इतनी इनके लिए मेहनत करने के बाद भी ये कुछ नहीं काम का है, इसलिए कर क्या करो, इसको छोड़ दो। हालेलुया। ये आइसक्रीम बेचेंगे, क्या बोलते हैं परमेश्वर? ये आइसक्रीम, हाँ, ये सेवा नहीं करेंगे, आइसक्रीम बेचेंगे, छोड़ देंगे फिर हमको हमारे निकम्मे काम पर। लेकिन यदि हम अपने प्रभु के लिए तैयार होते हैं तो स्वामी के काम आते हैं। बोलो आमीन। स्वामी के क्या आएंगे बेटा? काम आएंगे। अपने आप को तैयार करोगे तो स्वामी के काम आओगे। स्वामी तुम्हें अपने महिमा के लिए उपयोग करेगा, स्वामी तुम्हें आशीष देगा। बोलो धन्यवाद। आइए आंखों को बंद करें, बाइबल को बंद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। आराधना करे। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। आइए पाँव के बल खड़े हो जाएं। धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 अपने हाथों को उठाएं और अपने स्वामी को धन्यवाद करें। अपने स्वामी को कहें कि हे स्वामी, अपने कामों में मुझे उपयोग करना, अपने कामों में मुझे उपयोग करना। जितने लोग स्वामी के कामों में उपयोग होना चाहते हैं वो सब कुछ निकाल के फेंको, फेंको 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 फेंको। जो कुछ भी आपके साथ है फेंको, आप फेंको उन्हें, फेंको। आज स्वामी के काम आओगे। स्वामी अपने कामों में आपको खड़ा करेगा, स्वामी अपने कामों में आपको अभिषेक करेगा, स्वामी अपने कामों में हमें इस्तेमाल करेगा। फेंको 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 फेंको, जो भी है फेंको, जो भी है फेंको। रिखा दाना बाला बा शबा दाना बाला बना शबा ला बाला 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 बा रिखा बा 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 बा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आजाद कर रहा है। ओ हो जवान बेटों फेंको, निकाल के फेंको जो भी पकड़े हो। जवान बेटियों, आपके जीवन में जो भी है निकाल के फेंको, फेंको। आज की रात आपके लिए एक टाइम है, आज की रात एक समर्पण होने का टाइम है, आपको समर्पण होने का टाइम है। आज की रात आप समर्पित होइए, आज की रात अपने स्वामी के हाथ में समर्पित हो जाइए। आज की रात अपने स्वामी के हाथों में समर्पित हो जाइए। स्वामी आपको बनाएगा, स्वामी आपको चलाएगा, स्वामी आपको ले चलेगा, स्वामी आपको महिमा में खड़ा करेगा। स्वामी के काम आओगे, स्वामी आपको अभिषेक करेगा, स्वामी आपको बरकत देगा, स्वामी आपको बढ़ाएगा, स्वामी आपको आशीष देगा, स्वामी आपको पवित्र रखेगा। स्वामी के काम आओगे। इसलिए आज कुछ भी ना रखो, इसलिए आज कुछ भी ना रखो बेटा, अपने पास कुछ भी मत रखो। अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली करो तो वो आपको भरेगा। अपने आप को खाली करो बेटा, अपने आप को खाली करो, अपने जीवन को खाली करो। प्रभु आपको भरेगा, प्रभु आपको भरेगा। प्रभु आज से भरना प्रारंभ करेगा, प्रभु आपको आज से भरपूर करेगा, प्रभु आज से आपको भरपूर करेगा। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं बेटा, प्रभु तुम्हें भरने के लिए जा रहा है, 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जवानों, जवानों, लो 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 जवानों, लो जवानों। प्रभु तुम्हें भर रहा है, प्रभु तुम्हें भर रहा है बेटा। स्वामी तुम्हें बनाएगा आज से। स्वामी, बोलो स्वामी, आप मुझे बनाए, आप मुझे बनाना प्रभु, आप मुझे बनाना। प्रभु आपको तैयार करेगा, प्रभु आपको तैयार करेगा, प्रभु आपको तैयार करेगा, प्रभु आपको अपने महिमा के लिए तैयार करेगा, प्रभु आपको महिमा के लिए तैयार करेगा। हमारा टारगेट छत्तीसगढ़ को बचाना है,
हमारा टारगेट छत्तीसगढ़ को हिलाना है। अरे हमारा टारगेट को शैतान को बताना है। आमेन। हमारे टारगेट को दुष्ट आत्मा को बताना है। प्रभु तुम्हें दान और वरदानों से भरेगा। आज से प्रभु तुम्हें दान और वरदानों से भरेगा, 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 भरेगा। अपने कामों के लिए आपको भरेगा। स्वामी आपको भरेगा। प्रभु बंधनों को तोड़ रहा है। हो कुछ बंधन टूट रहा है यहाँ पर, कुछ बंधन टूट रहा है यहाँ पर, कुछ बंधन टूट रहा है यहाँ पर। कुछ जुआएं खत्म हो रहा है, कुछ स्पिरिट छोड़ के जा 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 रहा है। छोड़ो 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 यीशु के नाम। छोड़ो मेरे लोगों को, छोड़ो मेरे बच्चों को। थैंक यू मास्टर लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी बड़ी करुणा के लिए, धन्यवाद आपकी बड़ी दया के लिए। हम सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। स्वामी हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। स्वामी हम आपको समर्पित करते हैं। हमें अपने हाथों में लीजिए, हमें चलाइए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक बेटा बेटी को, चर्च के एक एक परिवार को अपने हाथों में लीजिए स्वामी, और उसे अपना उपयोगी बर्तन बनाइए। स्वामी के काम आने पाए, स्वामी के काम आने पाए, स्वामी के काम आने पाए। यीशु के नाम में बोलो आमीन।